जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुंचे। जबलपुर के सैनिक सोसाइटी दानव बाबा रामेश्वर साहू के घर में उनका आगमन हुआ। इस मौके पर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने यूक्रेन मामले पर कहा कि यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को सरकार को आसपास के देशों में नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि सरकार को आसपास के देशों से बसों को किराए पर लेकर यूक्रेन में ले जाकर छात्रों को वहां से निकालना चाहिए और रूस सेना से बात करनी चाहिए कि कौन सा फ्लैग लगाने पर वह बसों को आक्रमण नहीं करेंगे। वहीं यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी में जनता की सरकार बनेगी, जनता जिसको जिताना चाहे उसको जिताएगी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा 10 सूत्रीय काम कर रहे हैं। पहला काम, भारत में कोई हिंदू बिना हेल्प नहीं रहेगा। हिंदू हेल्पलाइन हर वर्ष 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मदद करते हैं। दूसरा, भारत में कोई गरीब हिंदू बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, पैसे नहीं है तो। व्यवस्था का नाम है इंडिया हेल्थलाइन, जिसमें 10,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जबलपुर सहित हमारे पास है, जो हर रोज़ एक मरीज मुफ्त में देखते हैं। तीसरा, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, 1 मुट्ठी अनाज। चौथा, कोई गरीब हिंदू बिना पैसे जेल में नहीं रहेगा, मुफ्त में वकील, हिंदू एडवोकेट फोरम। 5वां, बच्चे को टैलेंट बढ़ाकर संस्कार देना, किड्स अहेड। 6ठा, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग। 7वां, महिला स्वास्थ्य, महिला की ब्लड प्रेशर शुगर की जांच करके उनको रोग मुक्त होने की ट्रेनिंग देना। 8वां, मेरा घर, हिंदू घर सुखी घर। 9वां, वीर हिंदू विजेता हिंदू। 2 करोड़ हिंदू युवाओं को त्रिशूल, दशहरा के दिन शस्त्र पूजन, व्यायाम और पुलिस और सेना में भर्ती करना। और 10वां, हिंदू युवा रोजगार योजना। ऐसे 10 कार्यक्रम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में काम कर रहा है। जो रूस में चल रहा है, आपने सरकार को कुछ सुझाव दिया होगा कुछ? यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, वहाँ 20,000 भारतीय, उसमें 18,000 डॉक्टरी MBBS पढ़ने गए छात्र थे। उनमें से अभी काफ़ी छात्र वहाँ पर है। मेरा सरकार को सुझाव था कि वहाँ -3 to 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो छात्र वहाँ से बगल के देश पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी पहुँच रहे पर बहुत कठिन है। न व्हीकल मिलते हैं, न ट्रेनें मिलती है। तो जो ये मेडिकल के छात्र रहते हैं मेडिकल हॉस्टल में, एक ही कैंपस में है, कोई 25 है, 50 है, 100 है, बिखरे हुए नहीं है। तो भारत सरकार पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया से बसेस किराए पर ले और बसेस पर रशिया से बात करके कौन सा झंडा लगाना वह लगा कर जाए, ताकि उस पर हमला न हो। और बसेस में छात्रों को 3 to 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो छात्र वहाँ से बगल के देश पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी पहुँच रहे पर बहुत कठिन है। न व्हीकल मिलते हैं, न ट्रेनें मिलती है। तो जो यह मेडिकल के छात्र रहते हैं मेडिकल हॉस्टल में, एक ही कैंपस में है, कोई 25 है, 50 है, 100 है, बिखरे हुए नहीं है। तो भारत सरकार पोलैंड, हंगेरी, रोमानिया से बसेस किराए पर ले और बसेस पर रशिया से बात करके कौन सा झंडा लगाना वह लगा कर जाए, ताकि उस पर हमला न हो। और बसेस में छात्रों को नज़दीक के देश में ले आए और फिर यहाँ सुरक्षित आए। जैसे बालाघाट की एक लड़की बहुत तकलीफ के बाद बगल के देश में आई, हो सकता है कि रास्ते में बहुत बड़ी समस्या हो, इसलिए भारत सरकार को ही वहाँ बसेस भेजकर सबको भारत में वापस लाने का काम करना चाहिए। बस चाय पियेंगे, खबर पूछेंगे। आपकी सरकार से और बात हुई इस बारे में? जो नहीं, हम बात करते हैं, आप छापते हैं, और सरकार मेरी बात तो छापी वो पढ़ लेते हैं। सरकार मुझ पर बहुत, कांग्रेस भी ध्यान रखती थी और भाजपा की सरकार मुझ पर प्रति बहुत प्रेम है सरकार का। यूपी चुनाव के बारे में क्या बोलेंगे?
बस अब तो यूपी की जनता ही 15 दिन में बोल रही है, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? जिसकी बनेगी सरकार तो यूपी के लोगों की बनेगी। आज हमारे निवास में सैनिक सोसाइटी दाना बाबा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी का आगमन हुआ है। आज उनका प्रवास कार्यक्रम के दौरान हमारे निवास में आना हुआ है। उन्होंने एक हिंदू की, एक धर्म की, कहना चाहिए कि जो धर्म की ओर उन्होंने हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय और स्मरणीय है। इसके लिए मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी इसी तरह जबलपुर संस्कार धानी को उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सभी युवा साथी बजरंग दल के आयोजकों को मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। रामेश्वर बंटू साहू, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3, जबलपुर।